हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, यानी कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाएंगे एंड आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को 24 फरवरी को हिंदी का कॉपी या बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। चाहे आप कक्षा 10 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो बाबू, या कक्षा 12 का एग्जाम देने जा रहे हो, यानी कि या क्लास 10th का एग्जाम देने जा रहे हो या क्लास 12th का, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस प्रकार से लिखना है, गलती नहीं करना है। आप लोगों को आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में इस वीडियो में आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ, यानी कि आप लोग एग्जाम्पल के आप लोगों को कैसे अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखिए, आप लोगों को ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आप लोगों का कक्षा 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, क्लास 10th का पेपर भी हमारे सामने है 2024 का, और कक्षा 12 का भी पेपर हमारे सामने है। आप लोगों को सभी को अच्छे तरीके से बताएंगे कैसे क्या करना है, कैसे लिखना है। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा धैर्य बना करके। देखिए, ये हमारे पास है बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, यानी कि सेम इसी प्रकार की कॉपी रहेगी। बस आप लोग को क्या रहेगा बाबू, जो क्लास 10th का रहेगा वो यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षा लिख देगा और यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा लिखा गया, बस यही अंतर रहेगा। और आप लोग का जो रोल नंबर लिखना है और आप लोग का शब्दों में, अंकों में जो लिख भरना है, विषय जो भरना है, संकेतांक जो रहता है, यानी कि जो प्रोसेस रहता है, सभी को आप लोग को अच्छे तरीके से देखिए सभी को लिखना बताएंगे। आप लोग को क्या क्या गलतियां नहीं करना है, इसको भी आप लोग को देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा देंगे। इसी प्रकार से आप लोग को लिखने के लिए क्या क्या गलती नहीं करना, अच्छे तरीके से देखिए समझा दे रहे हैं आप लोग को कॉपी अच्छे तरीके से लिखने के लिए 24 फरवरी को। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग ये इस पर आते हैं। देखिए, ये आप लोग को सेम इसी प्रकार से कॉपी आप लोग को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को क्या देखना होगा कि आप लोगों का देखिए दिया गया, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियों को शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें, यानी कि इसको आप लोग को स्वयं से लिखना है। ये बात आप लोग को दिमाग में बैठा लेना है। पहला जो पॉइंट, यानी कि पहले नंबर पे जो हमारा आता है, क्या आता है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यानी कि जो स्टूडेंट का रोल नंबर होता है उसको किस में लिखना है, अंकों में। यहाँ पर बॉक्स में लिखा गया, यानी कि ब्रैकेट में आप लोग को अंकों में लिखना है। कहाँ पर लिखना है, अंकों में हमें लिख करके बताना है। तो देखिए, आप जो अब की बार 2025 का बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है, वो आप लोग का रोल नंबर एग्जाम्पल के तौर पर एक रोल नंबर हम लिख देते हैं। आप लोग का जो जो रोल नंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को भरना होगा, ना कि हमारा वाला ये जो रोल नंबर लिखने जा रहे हैं ये वाला नहीं भरना। देखो, आप लोग को क्या दिया गया, अंकों में, यानी कि आप लोग अंक में लिखना है। तो एक रोल नंबर लिख रहे हैं, देखो 22 है, क्या है 22 है आप लोग का, फिर 57 है, यानी कि 5 और 7 है। फिर आप लोग का यहाँ पर आप लोग का 38 मान लेते हैं, 38 है, और फिर 0 1 2 3, यहाँ पर आप लोग का 10 अंकों का रोल नंबर है। ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। कितना हो गया, 3 3 6 3 3 9 3 1 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 10 नंबर का आप लोग का रोल नंबर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं आप लोग को, यानी कि आप लोग को अपना रोल नंबर भरना। तो ये आप लोग का रोल नंबर हो जाएगा। फिर आप लोग का ये पहला पॉइंट वेल कंप्लीट हो गया, यानी कि ये वाला जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक, यानी कि अंकों में इस प्रकार से आप लोग को लिख देना, स्पष्ट तरीके से सुंदर एंड आप लोग को लिखना है। ठीक है, ताकि आप लोग को यहाँ पर कटपिट बहुत ही कम करना ही नहीं है, कटपिट। ठीक है, और आप लोग को ऐसा लिखो कि समझ में आए। ठीक, ये आप लोग का हो जाएगा, अंकों में हो जाएगा। फिर नीचे क्या दिया, दूसरा पॉइंट में आप लोग का दिया गया, इसको भी दिमाग में बैठाना है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यानी कि वही रोल नंबर आप लोग को किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। यहाँ पर क्या था, अंकों में था, यहाँ पर क्या है, शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में कैसे लिखना है, ये भी आप लोगों को बहुत स्टूडेंट के लिए दिक्कत हो जाती है। तो शब्दों में देखो क्या लिखा है, ऐसे लिखना है। यहाँ पर 2 लिखा गया है तो 2 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर 2 लिख देना है, फिर 2 लिख देना है, यानी कि 2 2 है। फिर आप लोग का 5 है, यानी कि 5 लिख देना है आप लोग का, इस प्रकार से 5 हो जाएगा। फिर आप लोग का क्या दिया गया, 7 दिया गया, 7 लिख देना है, 7 यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा। फिर आप लोग का क्या दिया गया, 3 दिया गया है, यहाँ पर आप लोग को 3 लिख देना अच्छे तरीके से। नीचे भी अगर नहीं आएगा तो नीचे भी लिखेंगे, अभी देख लो। देखो 3 हो जाएगा, फिर आप लोग का 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लोग को 0 दिया गया है, यानी कि 0 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर आप लोग को आगे क्या दिया गया, 1 दिया गया है, फिर 2 दिया गया, फिर 3 दिया गया। 1 हो गया, फिर 2 हो गया, और 3 हो गया। आप लोगों को देखिए इसमें हमें लिखने में दिक्कत हो रही है, आप लोग को सुंदर तरीके से लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग पैड पर रख कर लिखेंगे, यानी कि जो पैड रहेगा, या आप लोग बेंच पर आप लोग लिख करके लिखेंगे तो अच्छा तरीके से लिखाएगा। राइटिंग से लिखना है और सुंदर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को वीडियो बनाते समय यहाँ पर दिक्कत हो रही है बाबू, आप लोग को इसी प्रकार से ये लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से लिखना है। एक बार आप लोग को मैचिंग जरूर कर लेना है एडमिट कार्ड को रोल नंबर दे करके। ये हो जाएगा 22 है, 57 है, 38 और 0 आप लोग का 1 2 3 है। यहाँ पर 2 2 दिया गया, यानी कि 2 है। फिर आप लोग का 5 है, 5 है, 7 है, 7 है, फिर 3 है, 3 है, ऐसे आप लोग को भी मैच कर लेना है। ठीक है, फिर 8 दिया गया, 8 दिया गया, 0 दिया गया, 0 1 है, 2 है, 3 है। इस प्रकार से आप लोग का इतना दूसरा वाला भाई पॉइंट हमारा लिख करके भर करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर तीसरा वाले पॉइंट पर आते हैं। देखो, तीसरा वाला हमारा पॉइंट क्या दिया गया है कि विषय,
यहाँ पर देखिए विषय एवं प्रश्न पत्र, यानी कि आप लोगों को तथा संकेतांक, इसमें आप लोगों को तीन चीजों को तीसरा पॉइंट में फिल करना है, यानी कि भरना होगा। देखो सबसे पहले विषय पर आ जाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट क्या रहेगा। देखो सब्जेक्ट की बात की जाएगी तो अगर देखो आप लोग अगर क्लास 10th में हो तो आप लोग का हिंदी हो जाएगा। देखो आप लोग ये कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों स्टूडेंट के लिए हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों स्टूडेंट जा रहे हैं एग्जाम देने, बोर्ड एग्जाम देने, तो आप लोग को दोनों एक ही वीडियो में बता देने ताकि आप लोग समझ लो। देखो अगर आप लोग कक्षा 10 में हैं तो आप लोग हिंदी लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, जो सब्जेक्ट रहेगा हिंदी लिखेंगे। और अगर कक्षा 12 में आप लोग हैं तो सामान्य हिंदी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सामान्य हिंदी लिखेंगे, ठीक है। और हाँ कुछ स्टूडेंट क्या रहते हैं, साहित्यिक हिंदी लिए रहते हैं, तो आप लोग उनका सिर्फ हिंदी भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोग कक्षा 12 में हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को सामान्य हिंदी ये हो जाएगा। तो आप लोग को कक्षा 12 का ये है तो कक्षा 12 की बता दे रहे हैं, और क्लास 10th के स्टूडेंट जो रहेंगे वो हिंदी ही लिखेंगे सिर्फ, ठीक है, जो सब्जेक्ट रहेगा। तो सामान्य हिंदी यहाँ पर विषय के तौर पर आप लोगों को लिख करके बता दे रहे हैं। देखो ये आप लोगों को सामान्य हिंदी लिख करके बता दे रहे हैं। देखो सामान्य हिंदी हो गया ना, ये वाला भी हमारा तीसरा का फर्स्ट वाला फिल करके कंप्लीट हो गया। फिर आप लोग का प्रश्न पत्र दिया गया। ये प्रश्न पत्र क्या होता है, इसमें क्या लिखना होता है, इसमें सिर्फ आप लोग को केवल लिखना है। क्या लिखना है, सिर्फ प्रश्न पत्र ही आप लोग को मतलब दिया जा रहा है ना, यानी कि केवल लिख देना है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर आप लोग को क्या दिया गया, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक दिया गया, यानी कि जो इंडेक्स आप लोग का संकेतांक दिया गया है, आप लोग इसको भी समझा दे रहे हैं। देखो आप लोग का देखिए ये 10 का भी पेपर है, 10 का पेपर में 800 यही संकेतांक है, क्या 801 यचे है, ये आप लोग का संकेतांक यानी कि प्रतीक है, चिन्ह है, कोड भी कह सकते हैं इसके, ठीक है। और ये जो कक्षा 12 का है 302 डीएच है। तो आप लोग अगर क्लास 10th में होंगे तो वाला जो आप लोग का रहेगा उसको भरिएगा, यही वाला मत फिल करिएगा बाबू। जो आप लोग का एग्जाम का कॉपी होगा, यानी कि जो एग्जाम का पेपर जो होगा, यानी कि बोर्ड का जो पेपर होगा उसमें कोड जो दिया रहेगा उसी को फिल कीजिएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम आप लोगों को 302 डीएच भर देते हैं, यानी कि आप लोग को इसी प्रकार से भर देते हैं 302 और DH, इस प्रकार से ये फिल करके हमारा लिख करके बल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो गया, इसको भी टिक कर देते हैं। फिर आप लोग का चौथा पॉइंट में आता है। चौथा पॉइंट में क्या भरना रहता है, परीक्षा का दिन, यानी कि हमें क्या भरना रहेगा, परीक्षा का दिन क्या रहता है। देखो आप लोग अगर 24 फरवरी को पेपर देने जाएंगे तो परीक्षा का जो दिन रहेगा क्या रहेगा बाबू, देखो परीक्षा का दिन क्या रहेगा, यानी कि मंडे रहेगा, यानी कि सोमवार रहेगा। क्या रहेगा बाबू, आप लोग को यहाँ पर लिख देना है सोमवार, लिख देना, क्या लिख देना है, सोमवार लिख करके हमारा बेल कंप्लीट हो जाएगा बाबू। तो आप लोग को इस प्रकार से सोमवार लिख देना है। फिर ये हमारा चौथा पॉइंट भी लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर पांचवा पॉइंट देखिए क्या देगा, परीक्षा तिथि एवं पाली दिया गया, यानी कि आप लोग को परीक्षा तिथि क्या रहेगा, तो 24 तारीख रहेगा, यानी कि आप लोग का परीक्षा तिथि क्या रहेगा, ये आप लोग का 24 रहेगा। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं, और आप लोग यहाँ पर 02 लिख सकते हैं, और आप लोग का यहाँ पर फरवरी रहेगा ना, तो आप लोग को पूरा डेट लिखना है, यानी कि 2025 लिखना है। और आप लोग अगर पाली लिखना चाहें तो पाली भी लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, देखो अगर आप लोग क्लास 10th में होंगे तो प्रथम पाली लिखिएगा, और इंटर में होंगे तो द्वितीय पाली लिखिएगा, इस प्रकार से, यानी कि प्रथम और द्वितीय रहेगा। तो इंटर का आप लोग को चलिए बता देते हैं, द्वितीय लिख देते हैं, यहाँ पर द्वितीय लिख देते हैं। ये आप लोग दिमाग में फीड जरूर कर लीजिएगा बाबू। अगर आप लोग कक्षा 10 में होंगे तो यहाँ पर प्रथम पाली में उनका पेपर चल रहा है, हाँ। और आप लोग को ये भी दिमाग में बैठा लेना है, अगर आप लोग को मैथ और बायोलॉजी का जो पेपर देने जाएंगे वो उनका प्रथम पाली में ही पेपर है, उनका 3 मार्च को आप लोग का प्रथम पाली में ही पेपर है। तो आप लोग इंटर के जो स्टूडेंट है वो प्रथम पाली ही लिखेंगे, और क्लास 10th का जो सभी सब्जेक्ट का पेपर है वो प्रथम पाली में ही, तो वो सभी में प्रथम ही यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर कॉमा जरूर लगा देना है, ठीक है। तो ये वाला लिख करके बाबू कंप्लीट हो गया ना। फिर आप लोग का पांचवा पॉइंट वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर आप लोग का अगला आते हैं केंद्र का नाम, यानी कि आप लोग को केंद्र का नाम स्वयं से लिखना है। तो उसको कैसे लिखना है, देखो आप लोग को ये भी ट्रिक बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो बाबू एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का पेपर देते समय। देखो केंद्र का नाम लिखने की बात आ गया ना, तो केंद्र का नाम तो आप लोग को वैसे याद नहीं होगा अच्छे तरीके वाला ना, तो यहाँ पर देखो केंद्र का नाम यहाँ से उठा सकते हो। केंद्र का आप लोग का व्यवस्थापक का मोहर रहेगा, केंद्र की मोहर रहेगा, तो यहाँ से जो मोहर लगा रहेगा वहाँ से भी उठा सकते हो। अगर वहाँ से भी नहीं पाते हो तो आप लोगों को कहाँ से करना जानते हो, वो एडमिट कार्ड जो आप लोग का रहेगा, जो आप लोग का प्रवेश पत्र है यानी कि एडमिट कार्ड है, वहाँ से उसमें लिखा रहेगा सेंटर का नाम आप लोग का, तो उसको भी वहाँ से लिख करके वही आप लोग लिख दीजिएगा, यानी कि आप लोग को यही पर आप लोग को कॉपी कर देना है, लिख देना है, ठीक है, सेम उसी तरह का। तो ये आप लोग का केंद्र का नाम हो जाएगा ना बाबू, ठीक है। यहाँ तक अच्छे तरीके से आप लोग समझ में आ गया।
ठीक। फिर आप लोग का अगला क्वेश्चन आप लोग को नीचे आते हैं, देखिए क्या दिया गया, ये 6 वाला भी आप लोग को बस इतना प्रोसेस करना है इसमें, ठीक है। और फिर आगे आते हैं, देखिए क्या देगा, कक्ष निरीक्षक भरे, यानी कि जो आप लोगों को कक्षा में यानी कि क्लास में, क्या जो आप लोगों को क्लास में जिसकी ड्यूटी रहेंगे, जो टीचर ड्यूटी करेंगे वो सिर्फ भरेंगे, आप लोग को इसको कुछ नहीं करना। परीक्षा कक्ष संख्या यानी कि आप लोग को रूम संख्या जो होगा वो फिल कर देंगे। फिर आप लोग को क्या कर देंगे कि कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर तो वो स्वयं से भरेंगे, वो उनका काम है, वो उनसे करवा लीजिएगा, ये आप लोग को खुद से नहीं करना है। तो जो आप लोग का था उसको आप लोग को बता दे, ठीक है। और एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है ये भी आप लोग समझ लो। देखो अच्छे तरीके से आप लोग को ये तो भरने वाला फिल वाला कंप्लीट हो गया ना। आप लोग को देखिए ऐसे आप लोग को, अगर आप लोग इंटर में हो ना, देखो ये आप लोग का इंटर में हो तो आप लोग को ओमार ऐसे दिया जाएगा, यानी कि सॉरी ओमार नहीं, आप लोग का ऐसे इसी प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन रहेगा। ये 2024 का वैसे पेपर है तो आप लोग को इसको बता देते हैं। देखो खंड का दिया गया है तो खंड का रहेगा पहला का वाला क्वेश्चन, तो इसको कैसे लिखना है, देखो इसको आप लोग को इस प्रकार से लिखना है। कैसे, यहाँ पर देखो आप लोग को ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या पहला रहेगा और का लिख दीजिएगा, इसी जो राइट आंसर रहेगा इसी को ऐसे ऐसे टिक करते चलिए जाइएगा। इसी प्रकार से आप लोग को सुंदर तरीके से लिखना है, ठीक है। और जो ये वाला क्वेश्चन दिया गया, और अगर आप लोग देखो दोनों लोगों को बता रहे हैं, देखो अगर आप लोग क्लास 10th में हो, क्लास 10th में क्या है कि आप लोग को ये दिया जाएगा, तो क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए वो भी उनका भी ऑफर है। देखो ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा ये इस प्रकार से ओमार शीट में भरना होगा। ओमार शीट आप लोग का चैनल पर वीडियो अपलोड है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए आप लोग को सभी जो भी आप लोग को समस्या होती है उसको सुलझाने की फुल कोशिश की जाती है, ठीक है। तो ओमार शीट पर इसका आप लोग को फिल करना है, ठीक है। आप लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा ना, ठीक। और फिर रही बात इसकी क्या आप लोग को जो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए जाते हैं, यानी कि आप लोग का जो वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाते हैं, यहाँ से आप लोग को इस प्रकार से लिखना होता है, जो कि 10 नंबर का रहता है। और जो क्लास 10th में रहता है सेम इसी प्रकार से आप लोग को इनका 6 नंबर का रहता है। क्या रहता है, इनका 6 नंबर का रहता है, देख सकते हैं आप लोग का इस प्रकार से आप लोग का इसे 6 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसे वर्णनात्मक प्रश्न जो खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका 6 नंबर का रहता है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसको चलिए आप लोग को भी समझा देते हैं एंड आप लोग को बता देते हैं। देखो इसको इस प्रकार से लिखना है अच्छे तरीके से, देखो डाट डाट करके लिखना है। यहाँ पर आप लोग को वैसे इंटर का ये कॉपी है, यानी कि आप लोग का कक्षा 12 का इंटर का कॉपी है, तो आप लोग का प्रश्नोत्तर संख्या 8 हो जाएगा। और अगर आप लोग देखो यहाँ पर ये भी दिमाग में लगा लो, अगर आप लोग अथवा करके लिख रहे हो ना, यानी कि अथवा करके अगर आप लोग फिल कर रहे हो तो यहाँ पर ऑब्लिक करके यहाँ पर कोष्टक में अथवा भी कर सकते हो बाबू। ये भी आप लोग को बहुत स्टूडेंट के लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो आप लोग को यहाँ पर अथवा करके भी लिख सकते हो। अगर आप लोग जब अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर करेंगे तभी लिखिएगा, अन्यथा मत लिखिएगा, ठीक है। ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग को इस प्रकार से लिख देना है तीसरा आप लोग को जो गद्यांश दिया गया उसी का डाट डाट करके लिख देना है। जैसे कि आप लोग को क्लास 10th का अगर मान लिया जाए तो क्लास 10th का दिया गया कुसंग का ज्वार डाट डाट कर देंगे। फिर आप लोग को यहाँ से उठा लेना उन्नति की ओर ले जाएगी, यानी कि डाट डाट करके कुसंग का ज्वार डाट डाट उन्नति की ओर ले जाएगी, ये वाला हो जाएगा। फिर इसका आंसर लिखते चलिएगा, पहला उत्तर का पहला क्वेश्चन का पहला फर्स्ट राइट आंसर लिखेगा। संदर्भ इसमें पूछा गया तो संदर्भ भी आप लोग ब्लैक पेन से हेडिंग बनाना है, संदर्भ आप लोग को और इसमें लिखना है। इस प्रकार से आप लोग का ये इंटर में भी सेम प्रोसेस ही रहेगा, ठीक है। ये वाला भी आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात रहती है, काव्य लिख देते हैं, गद्यांश में काव्य लिखता है, तो गद्यांश बाबू काव्य नहीं होता, पद होता है। ये भी आप लोग दिमाग में लिखना है, यहाँ पर गद्य लिखना है या गद्यांश लिख देना, इस प्रकार से ये वाला लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को आप लोग को तैयार करना है, ठीक है। तो यही था आप लोग को कॉपी लिखने का तरीका, जो कि आप लोग को इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से बता दिया एंड आप लोग को समझा दिए आप लोग को। हाँ, और अगर आप लोग को इंग्लिश का भी पेपर लिखना चाहे तो इंग्लिश का भी पेपर आप लोग को इसी प्रकार से सुंदर एंड आप लोग को संगठित लिखना है। सेक्शन डाल देना है जो रीडिंग रहेगा और जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डालते हुए चलिए जाइएगा, ठीक है। आप लोग को इसी प्रकार से इसको भी लिखना है सेम इसी प्रकार से, ठीक। ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा ना बाबू। आशा करते हैं आप लोग को इस वीडियो में अच्छे तरीके से कॉपी कैसे लिखा जाएगा आसान तरीके से समझ में आ गया होगा एंड आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोग को आसान शब्दों में आसान भाषाओं में बिल्कुल आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिया, आप लोग को बता दिए। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग को यही काम रहेगा कि इस वीडियो को कक्षा 10 के यानी कि क्लास 10th के और क्लास 12th के यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास इस वीडियो को शेयर करके सभी स्टूडेंट के पास शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी लिखना है, 24 फरवरी को कैसे कॉपी लिखना है, कैसे क्या करना है वो भी समझ सके और आप लोग को जानकारी को प्राप्त कर सके, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।